सर, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे, आने वाले सालों में छत्तीसगढ़ को कृषि के क्षेत्र में कहाँ देखते हैं आप? देखिए, कृषि के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ आने वाले समय में आत्मनिर्भर हो जाएगा। जिस तरह से हमारे राज्य सरकार ने अंजोर छत्तीसगढ़ 2047 का लक्ष्य रखा है, तो ये आत्मनिर्भरता की ओर है। चाहे वह धान खरीदी में हो, धान के विपणन पे हो, भंडारण पे हो, उत्पादन पे हो, चाहे अन्य फसलें हो, दलहन की फसलें हो, तिलहन की फसलें हो, ऑयल पाम के क्षेत्र पे हो, या बीमा प्रबंधन को लेकर हो, प्रधानमंत्री बीमा प्रबंधन को लेकर हो, चाहे एकीकृत जल प्रणाली को लेकर हो, सारी चीज़ों में सरकार अपना एक लक्ष्य निर्धारण है। और सरकार इस लक्ष्य निर्धारण के अंतर्गत उस लक्ष्य को प्राप्ति के लिए निस्वार्थ रूप से सुशासित होकर काम कर रही है। और विष्णुदेव साय साहब की स्पष्ट नीति और मजबूत निर्णय लेने की क्षमता राज्य को स्वर्णिम युग की ओर ले जाएगी। अंजोर 2047 छत्तीसगढ़ की ओर ले जाएगी। सर, सवालों का सिलसिला लगातार जारी है, तो मेरा सवाल ये है कि जैसे अगर कुछ हम अच्छा काम करते हैं तो हमको पुरस्कार मिलता है, या तो राशि मिलती है या फिर अवार्ड मिलता है। तो कृषि मंत्रालय की तरफ से छत्तीसगढ़ को कृषि के क्षेत्र में कहाँ कहाँ कितने कितने पुरस्कार मिले हैं? देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री श्री रमन सिंह जी के कार्यकाल पर 10 और 11 पर धान के लिए हमको कृषि कर्मण पुरस्कार मिला था। इसी कड़ी पर आगे आए तो 12-13 में धान के लिए फिर से हमें कर्मण पुरस्कार मिला था, कृषि कर्मण पुरस्कार। 13-14 में हमें कृषि कर्मण पुरस्कार मिला था। फिर 14-15 में दलहन के लिए हमको कृषि कर्मण पुरस्कार मिला था। 16-17 पर खाद्यान्न उत्पादन के लिए हमें कृषि कर्मण पुरस्कार मिला था। अच्छा काम करने पर केंद्र सरकार केंद्रीय कृषि मंत्रालय एप्रिशिएट करती है, पुरस्कृत करती है अच्छे काम पर। अभी जैसे कि जल संचय के हमें उस बंद भागीदारी उसमें द्वितीय स्थान पर हमें मिला। तो केंद्र सरकार अच्छे कार्यों को प्रेरित करती है, प्लस बोल सकते हैं कि समय समय पर पुरस्कृत देकर मोटिवेशनल की एक भावना केंद्र सरकार राज्य सरकार को देती रहती है। तो इस तरह से 4-5 बार हमको कृषि पुरस्कार हमें मिला है कृषि कार्यों के लिए। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी किसान मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता रविंद्र सिंह जी। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए इस कार्यक्रम